हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो इसमें हमें देख करना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन, जो तुम्हें फ्रैक्शन दिया गया है ना, उस नंबर पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इसको करने के लिए हम करते हैं सॉल्विंग। तो देखिए, इसको करने के लिए ना हमें क्या है कि 1/8 हमें फ्रैक्शन वैल्यू तो दी गई है, और जब भी बोले कि फ्रैक्शन से एफ मतलब फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करो, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो 1/8 था, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 8 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो 8 से तो जाएगा नहीं, छोटे से जाएगा, टू से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 1 0, फिर 2 से 2 जा, फिर 2 से 25, तो कितना हो गया 25/2। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देना तो आता ही होगा, डिवाइड नहीं आता तो देखो 225, 2 1 जा 2, फिर 5 उतारा, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 2 5 जा 10, पूरा कट गया। आंसर कितना आया हमारा 12.5 आंसर। क्लियर। ऐसे हम इसको करेंगे। इसको करने के लिए 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो कितना आया 25। तो 5 × 25 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्ट पढ़ दो। 25 5 क्या होता है 125, और परसेंटेज तो लगेगा ही। ठीक है, इनमें 100% से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि परसेंटेज यहाँ पे शो होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे भी 3/14 है, इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, आगे 3 5 जा हो गया 15/2 है, तो 2 का 2 परसेंटेज। आगे इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 7.5। डिवाइड देना आता है ना, नहीं आता है क्या? अगर नहीं आता है तो देखो 2 का देंगे किस में 15 में, तो 2 7 जा 14, 1 लगा, पॉइंट लगाया, कैरी लगा, 0 बढ़ाया, फिर 2 5 जा 10, तो कितना हुआ 7.5। क्लियर। अब नेक्स्ट है 2/7, इसमें भी हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना होगा 200 %/7। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड देंगे 7 का 200 में, तो इसमें हमने 7 से देंगे 200 में भाग, तो कितने बार में जाएगा देखो 7 2 जा 14। ठीक है, कितना बचा 6, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर क्या उतारा हमने 0। अब कितनी बार में जाएगा 8 बार में, कितना आ जाएगा 56, माइनस करेंगे तो कितना आया 4। अब तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको करने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ से करेंगे और इधर तक, यानी कि 28 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 4/7%, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर। पहले 28 लिख दो, फिर 4, ये जो रिमाइंडर बचता है ना उसको लिखो 4 और फिर अपॉन में 7। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शनल टू परसेंटेज, यानी कि आपको दिया है किसमें, डेसिमल में, और आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन में, सॉरी दिया है फ्रैक्शन पॉइंट में, डेसिमल फ्रैक्शन में, और हमने निकालना क्या है परसेंटेज में। तो हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है,
आइए देखते हैं। तो इसके सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, इसमें क्या है 0.65 को हमें चेंज करना है। तो इसको हम चेंज करेंगे कैसे, पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, जो गिवन है उसको लिखेंगे 0.65, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 100% से मल्टीप्लाई, ठीक। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक लग जाएगा, और कितने जीरो हैं, दो, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उतने जीरो। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आया, क्या बचा 65 लिखा। यहाँ क्या बचा परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा और ये हमारा आंसर। फिर हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पे क्या है 2.5 में को हमें कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस, परसेंटेज लिखेंगे, 100%, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा 21 × 10%, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 21 का 10 में मल्टीप्लाई करें तो 210% आंसर। क्लियर। अब इसका क्या है कि 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100%, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, और कितने डिजिट हैं 2, तो 2 जीरो। फिर कितना हो जाएगा, पहले 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2%, यहाँ पे परसेंट है 2% आंसर। यहाँ देखो 12.35 है ना, 12.35 है। और इधर पे हम क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगेगा, और एक दो डिजिट है, 2 डिजिट आ जाएंगी, 2 से दोनों जीरो कट गए, कितना आया 1235%। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर, यानी कि जो तुम्हें फिगर दिया गया है उसमें कलर्ड एंड हैंड्स फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, यानी कि इसमें कितना पार्ट कलर्ड है और कितना अनकलर्ड है। देखो ये क्या है, हमें एक सर्कल दिया गया है, उसमें कितने भाग हैं 1 2 3 4 है ना, 4 भाग है। 4 भाग में से कलर्ड पार्ट कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले COLOURED, कलर्ड पार्ट। कलर्ड पार्ट कितना है हमारे पास, देखो टोटल पार्ट कितने हैं 4, तो नीचे कितना आएगा 4, जितना टोटल होता है उसको लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर में कितना आएगा न्यूमिनेटर में, जितना पार्ट कलर्ड है। कितना पार्ट कलर्ड है, एक ही पार्ट कलर्ड है, तो एक लिखेंगे ऊपर। क्लियर। अब इसका परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू 1/4 लिखेंगे, और कितने परसेंट से 100% से मल्टीप्लाई। तो 4 से इसको डिविजिबल करेंगे तो 2 से काट दो, 2 2 जा 4, फिर 50 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 25 बार में, तो आंसर कितना है 25%। क्लियर। अब आगे वाला देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि 1 2 3 4 5, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं 5, तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या कलर्ड पार्ट, COLOURED, कलर्ड पार्ट कितना है टोटल कितना है 5, और कलर्ड कितना है 3, तो 3/5, कोई दिक्कत। फिर वही लिखेंगे कि परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट, तो क्या होगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। 5 से इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 20 बार में, तो कितना हुआ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 3 जा 6, और एक जीरो, और परसेंटेज तो 60% आंसर। थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट है टोटल 8, तो कलर्ड पार्ट निकालेंगे इसका भी, तो कितना क्या लिखेंगे कलर्ड पार्ट कितना है 3/8, ठीक है।
3/8 क्या है, कलर्ड पार्ट है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो लिखेंगे परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर 8 से इसको 4 से ही काट दो डायरेक्ट। 4 2 जा 8 और 4 से कट जाएगा 25 पार्ट में। तो आंसर कितना आएगा इधर पे, 75/2%। अगर 75 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 37.5%। अगर डिवाइड देने में कोई दिक्कत है तो मैं डिवाइड देके दिखाती हूँ। देखो डिवाइड कैसे देंगे। 75 का किससे देना है, 2 से। तो लिखेंगे, आप लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर 2 के टेबल में देखेंगे 7 से कम, क्योंकि 7 तो आता नहीं है, तो 3 बार में जाएगा। कितना, 6, 1 बचा और 5, फिर 2 7 जा 14, 1 आया, जब माइनस किया तो 1 आया, यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर कितना है, 37.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं चौथा पार्ट में क्या बोला है, फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ओनली सिंपली फाइंड करना है। जो हमें दिया गया है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कितना है, 15%। तो 15% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज जैसे ही हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। और यहाँ पे कितना है, 250। तो 10 से 10 कटा और 5 से काट दो तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ गया, 75। 25 दिया 75 और अपॉन में 2%। ठीक है, परसेंट नहीं लग गया, सॉरी, परसेंटेज तो हमने 100 ही लिख लिया। तो कितना है हमारा, 75/2। अब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे। अभी डिवाइड दिया है, कितना आया था, 37.5 आंसर। क्लियर। आगे वाला पार्ट देखते हैं। इधर पर दिया है 1% ऑफ 1 हावर। जब भी हमें हावर दे, मतलब हावर की 1 घंटा होता, 1 मिनट होता और 1 सेकंड होता, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तभी हमारा आंसर आएगा। हमें जितनी बड़ी क्वांटिटी दी हो उसे हम सिंपली सबसे छोटी वाली क्वांटिटी में उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो पहले तो 1 हावर को सीख लो कि 1 हावर बराबर क्या होता है। 1 हावर बराबर क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। क्लियर। तो 60 मिनट तो 60 × 60 सेकंड। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक। अब हम यहाँ लिखेंगे 1। तो हम लोगों ने निकाला 60 मिनट बराबर कितना होगा, 60 × 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1% को क्या लिखेंगे, 1/100। ठीक है, 1/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई लगाया, 1 हावर बराबर कितना, सबसे छोटा क्वांटिटी में इसको चेंज किया तो क्या हुआ, 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0 कट गए तो आंसर कितना आ गया, 36 सेकंड। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सी वाला है, इसको भी हम कर लेंगे 20/100। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 2500, 00 से 00 कटा, कितना आया, 20 × 25। तो 25 दूनी 50 और 1 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 500। ये क्या हुआ आंसर, यहाँ रुपये लगा लो। क्लियर। अब नेक्स्ट है 75/100 मल्टीप्लाई बाय 1। देखो यहाँ पे क्या दिया, मैं केजी में दिया, हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते, तो होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। 2 0 से 2 0 कट गया, 70 का 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 0 और ग्राम, तो 750 ग्राम। अब नेक्स्ट 5 वाला देखिए, तो 5 वाले में क्या है, फाइंड द होल
क्वांटिटी इफ़, मतलब कि इसकी हमें क्या निकालनी है, पूरी वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 5/100 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इट का मतलब क्या होता है, इट को ही हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लेट करेंगे। लेट मतलब हमें कुछ मानना पड़ेगा, कोई भी अल्फ़ाबेट वैल्यू मान लूँ, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, एक्स। क्या माना, एक्स। एज जहाँ पे भी लग जाए तो क्या है, इज इक्वल टू कितना, 600। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x अपॉन में क्या, 100 बराबर कितना है, 600। अपॉन में क्या मानेंगे, 1 और क्या करवाएंगे, कैंची गुणा। तो कैंची गुणा करवाया, आगे क्या होगा इसके, 5x बराबर 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फिर 5x बराबर 6 और 4 0। अब इसके आगे क्या करेंगे, x बराबर 6, 1 2 3 4 जीरो लगाया, और ये जो 5 था ना, ये कहाँ आएगा, इसके अपॉन में, तो यहाँ पे कितना आया, 5। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, तो इधर इसके आगे लगा तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो कितना हो गया, 1200 आंसर। ठीक है, 12,000 सॉरी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बी वाले में क्या है कि 12%, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब एक्स, एच का मतलब बराबर, और यहाँ पे कितना है, 1080। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x। कितना होगा, 12x। 12x अपॉन में कितना था, 100, है ना, और बराबर में कितना है, 1080। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 1080 अपॉन में 12 और मल्टीप्लाई में 100। तो 12 से कट जाएगा ये 9 बार में, 12 नम्मा 108 और 1 0 लगा दिया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 90 था, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 0 और लग गया, यही हमारा आंसर। क्लियर, इसके आगे रुपीस लगा देना, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखते हैं आगे वाला, तो यहाँ पे कितना है, 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। इधर पे कितना दिया, किलोमीटर, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर को चेंज कैसे करोगे, अगर इसका आंसर किलोमीटर में आ रहा है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर किलोमीटर में ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40/100। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इट का मतलब एक्स इज 500 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना होगा, 40x अपॉन में 100, फिर 500 किलोमीटर, तो क्या होगा, 40x बराबर अपॉन 1 कैंची मल्टीप्लाई, तो एक केस में होगा तो ये आएगा, इस केस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 500 गुणे 100। क्लियर, आगे x बराबर x, ठीक है, x बराबर कितना है, 500 गुणे 1000 बटे 40। ये 0 से 0 कटा, 4 से इसको काटा, कितनी बार में, 4 से ये तो कटेगा नहीं, है ना, तो इसको काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, काट के देखते हैं। 4 से 2 से तो कटेगा ना, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, एक यहाँ लगा तो 2 पंचे 10 और 0 को तो कितना आया, 25 × 5, और एक 0 था यहाँ का तो 0 लगाया, तो फाइनली आंसर कितना है, 25 पंचे 125 और एक 0, और किस में, किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर ही है ना, हाँ किलोमीटर में, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है इसका, 70% ऑफ
8 का मतलब क्या है, x इज 14 मिनट, ठीक है। तो फिर लिखेंगे 17/100 इंटू एक्स बराबर 14। तो इधर पे होगा 17x/100 बराबर 14/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 17x अपॉन क्या, अब यहाँ लिखो 14 इंटू 100, x बराबर 14 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 7, 0 से 0 कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 20 का 2 का करेंगे 10 में मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया, 20 मिनट्स। क्लियर। अब हम करते हैं इसका ई भी है, अभी ई पार्ट। तो ई वाले में क्या बोला है, 8%, तो 8/100 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 8 का मतलब है x इज इक्वल टू कितना है, 40 लीटर, ठीक है। तो 8x बराबर 40, ठीक है। अपॉन में तो जो 100 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो x बराबर 40 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 8, ये 8 आएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। 4 से काटो, 4 एकम 4 और 1 0 लगा, 4 दूनी 8, 2 से काटो 5 बार में, 5 कैसे मल्टीप्लाई करो तो x बराबर कितना आया, 500 लीटर, ठीक है। लीटर्स आंसर। अब इसका छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि convert given percentage to decimal fraction and also to fractional इज सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब तुम्हें एक ही चीज़ दी गई है, इसके तुम्हें 3 चीज़ें निकालनी है। तो हमने इसके लिए एक सारणी टाइप बना ली एक, ठीक है, जिसमें हमने परसेंटेज 2 में गिवन है क्वेश्चन में, हमने उसको लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 25% का मतलब कितना है, अपॉन में 100। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। अगर इसका बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालोगे, पहले सबके हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसका निकालते हैं तो 10 अपॉन में 100, 20 अपॉन में 100, 5 अपॉन में 100, कोई दिक्कत नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलेगा, इसको जितना हो सके उतना काट दो। काटने का मतलब ये नहीं, काटना तो समझते हो ना, तो एक ही टेबल से दोनों चीज़ें कटनी चाहिए। तो हमने 5 से काटा, 5 25, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है, 1/4, क्योंकि अब इसके आगे नहीं कटेगा। ऐसे ही हम इसको काटेंगे, 0 0 कटा, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 आंसर। 0 0 कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 आंसर, ठीक है ना। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 कितना है, 1/20 आंसर। अब डेसिमल में निकालना, पॉइंट में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हमें 1/4, तो ऐसा नहीं करना यहाँ 1 लिख दो यहाँ 4 लिख दो और हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसे 1 नीचे वाले का हमेशा भाग देते, तो नीचे वाला यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा, अब हम देंगे तो 4 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, लेकिन उससे कम 2 बार में कितना आता, 8 आता। 2 बचा, पॉइंट लगा ही था, 0 बढ़ाया, कितना आया, 5 बार में 20 और कट गया, तो आंसर में कितना आएगा, 0.25 नहीं बोलते, 0 के पॉइंट के बाद हम एक एक डिजिट बोलेंगे, तो कितना है 0.25, ठीक है। ऐसे हम 3/2 का देंगे, तो 2 से देना है 3 में, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी सॉरी गलत हो गया, कैसे 2 का देंगे 3 में, तो हम पहले 2 1 जा 2, तो 1 बचा है ना, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 बार में जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना है 1.5, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 1/5, तो 1/5 को कैसे करेंगे, 1 लिखा यहाँ 5 लिखा, ये लिखेंगे क्या, नहीं, ये तो हो जाएगा गलत। कैसे लिखेंगे इसको, जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ऊपर में है 1, है ना, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, सब कट गया, तो कितना है यहाँ पे 0.2। नेक्स्ट बचा है
नीचे कितना है 20, ऊपर कितना है 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। तो भी यहाँ पे कम संख्या है और यहाँ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 पंचे 100, सारा कट गया, तो आंसर कितना है 0.05। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं जो इस चैप्टर के मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे। 7वां क्वेश्चन इसमें बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। इन आ सिटी, एक शहर में 30% कौन थी, फीमेल थी, 40% कौन थे, मेल थे, है ना, और रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, मतलब कि इतने इतने को छोड़ के जो बच्चे वो क्या थे, बच्चे थे। तो हमें परसेंटेज निकालना है उन बच्चों का, ठीक है। तो एक बात समझो, अगर परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन है तो इसको हम 100% मान के चलते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 100%। अगर टोटल पॉपुलेशन 100% थी, उसमें 30% फीमेल है, 40% मेल है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 70। देखो इसको और इसको ऐड किया तो कितना आया 70, और 100 में से हमने इसको माइनस किया तो कितना हुआ 30, यानी कि चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना आया 30। ये तो ओरल ही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसे है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन हमें क्या क्या है, परसेंटेज, क्या क्या है, PERCENTEGE, ठीक है, ऑफ फीमेल्स कितना है हमें 30%, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है, परसेंटेज PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ मेल, है ना, कितना है 40%, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल परसेंट, CENTAGE, टोटल परसेंट ऑफ फीमेल, क्या है, फीमेल्स एंड मेल, MELES, बराबर कितना हुआ 30% प्लस 40%, कितना हो गया 70%, है ना। अब क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, REN, चिल्ड्रन बराबर कितना होगा 100% माइनस 70%, कितना निकला 30%। तो यहाँ पे लिख देना हैंस 30% आर चिल्ड्रन। क्लियर। तो लिखने का तरीका हो गया ये, और वैसे हमने आपको ओरल ही समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे। 8th वाला क्वेश्चन बोलता है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूटी, ठीक है, कंस्टिट्यूटी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड द हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। यानी कि मान लो कोई भी वोट, कहीं भी वोटर हो रहा है तो हम लोग तो 100% ही मानेंगे ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो परसेंटेज वाले, हम टोटल वैल्यू कितनी मानते हैं 100%, ठीक है। अब पहले इसको लिखने का तरीका देखो, TOTAL, टोटल वोट्स कितने हुए इधर पे 15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट, ठीक है, कितने परसेंट कैंडिडेट ने वोट दिए हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट कैंडिडेट थे 60%, ठीक हो गया। इसके आगे क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ नो वोटेड, नॉट वोटेड कैंडिडेट्स, ठीक है।
अब देखो 60% बट मतलब लोगों ने वोट दिए हैं, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिए, उसको निकालने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे 100% माइनस 60%, तो आंसर कितना आएगा 40% लोगों ने क्या नहीं दिया, वोट नहीं दिया। ये इसके आगे ही, इस लाइन के आगे ही लिखना था, वहाँ में जगह नहीं थी इसलिए हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब एक्चुअल कैंडिडेट who did not vote, ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, तब हम क्या निकालेंगे 40%। उसने बोला है ना कि एक्चुअली हमें निकालनी है नंबर की, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, परसेंटेज में नहीं चाहिए उनको, नंबर चाहिए। तो 40% तो लोगों ने नहीं निकाला, तो हम लोग 40% ऑफ क्या 15,000, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज तो क्या होगा अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस, तो ये 2 0 से 2 0 कटा, कितना बचा यहाँ पे 15 चौके 60 और 1 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना हैंस 6,000 candidates did not vote, क्लियर। अब करते हैं नौवा वाला, नौवा वाला क्वेश्चन में मीटा से 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, प्रत्येक सैलरी में से वो अपने कितना बचाती है 4,000 रुपये। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, ये जो 4,000 रुपये है उसकी सैलरी कितने परसेंट है, 10% है, तो उसकी सैलरी तुम्हें फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें तो उसकी सैलरी पता नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट मीटा, ठीक है, सैलरी बी रेट एक्स, ठीक है, कितना है एक्स है, तो अब हम लिखेंगे 10% वो बचाती है, 10% ऑफ सैलरी बराबर कितना 4,000 रुपये, है ना, तो 10% ऑफ सैलरी हमने कितनी मानी एक्स, और कितना है 4,000, तो 10% यानी कि 10/100, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स कितना आया 4,000, तो यहाँ पे क्या किया, 1 0 से 1 0 काटा, तो एक्स बराबर क्या हुआ 4,000 था, ये 10 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया एक्स बराबर 40,000, ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 40,000। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, हैंस मीटा सैलरी इज रुपये कितने 40,000, ये क्या है हमारा आंसर। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें बता रहा है आपको कि एक लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच, ठीक है, इन 1 सीजन, इफ़ वोन 25 ऑफ देम, ठीक है, उन्होंने जीता कितने 25% जीते, ठीक है, तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, में कितने मैच जीते हैं आपको ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बड़ा ईजी है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय क्रिकेट टीम इज इक्वल टू कितना 20, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वोन, यानी कि जीते गए मैचेस, है ना, जितने मैच उन्होंने जीते हैं, कितने परसेंट जीते 25%, तो टोटल मैचेस वॉन बाय टीम कितना हो गया 25% ऑफ 20, ठीक है, तो 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 20,
0 से 0 गया, 2 से कटा कितने बार में, 5 से, 5 से इसको कटा कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, तो कितने मैच जीते, 5। अब यहाँ एक लाइन लिख दो कि हैंस दे वॉन 5 मैचेस। क्लियर। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी यूज़फुल हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।